नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अरविंद केजरीवाल जल्द खाली करेंगे सीएम आवास, दिल्ली में यहां हो सकता है नया ठिकाना। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, वह जल्दी सिविल लाइंस में 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास को खाली कर देंगे। सूत्रों के अनुसार केजरीवाल के लिए नई दिल्ली क्षेत्र में नया आवास खोजा जा रहा है, जो उनकी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा था कि वह श्राद्ध पक्ष समाप्त होने और नवरात्र शुरू होने के बाद दिल्ली सीएम का आवास छोड़ देंगे। कोविड में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 1-1 करोड़ रुपए। दिल्ली सरकार कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 5 लोगों को 1-1 करोड़ देने जा रही है। मुख्यमंत्री आतिशी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पहले दिल्ली सरकार कोरोना महामारी के दौरान जान गंवाने वाले 92 लोगों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दे चुकी है। दिल्ली में 7 अक्टूबर से चलेगा विशेष कैंपेन, फॉलो नहीं करने पर लगेगा जुर्माना। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एंटी डस्ट कैंपेन के 14 नियमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों को इन सभी 14 नियमों का पालन कर दिल्लीवासी को करना है। उन्होंने कहा कि मेरी दिल्ली के लोगों से विनती है, जो लोग व्यक्तिगत कंस्ट्रक्शन निर्माण करा रहे हैं या कोई कंपनी कंस्ट्रक्शन करा रही हो या कोई सरकारी विभाग निर्माण कर रहा हो, सभी एंटी डस्ट कैंपेन के इन नियमों का पालन जरूर करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर सेवा पोर्टल की समस्याओं को लेकर की सुनवाई, मंत्रालय से 4 सप्ताह में मांगा समय। दिल्ली हाईकोर्ट ने उड्डयन मंत्रालय को 4 सप्ताह के भीतर एयर सेवा पोर्टल की कमियों को दूर करने का निर्देश दिया। कोर्ट का यह निर्देश एक जनहित याचिका के जवाब में आया है, जिसमें हवाई यात्रियों की शिकायत निवारण के लिए पोर्टल की काम करने में विफलता को उजागर किया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने मंत्रालय को इन मुद्दों को हल करने में तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दिल्ली आरएमएल अस्पताल में शुरू हुआ डेंगू की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। भारत में मानसून सीजन के बाद हर साल आतंक फैलाने वाले डेंगू से अब डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्द ही इसके प्रकोप का अंत होने की संभावना है। डेंगू के लिए बनाई जा रही वैक्सीन का 3रे फेज का ट्रायल शुरू हो चुका है। अगर नतीजे सफल रहे तो वैक्सीन की डोज से डेंगू को भी कोरोना की तरह दूर भगाया जा सकेगा। दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी आप। आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को कहा कि याचिका जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी। एमसीडी की 18 सदस्यीय स्थायी समिति की आखिरी खाली सीट पर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत हासिल की। आप और कांग्रेस के पार्षदों ने चुनाव का बहिष्कार किया। दिल्ली में देह व्यापार का भांडाफोड़, मौके से पकड़ी गई 5 युवतियां। दिल्ली के जगतपुरी थाना पुलिस ने न्यू गोविंदपुरा के एक फ्लैट में छापा मारा। पुलिस के छापे के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके से 2 संचालकों व 5 सेक्स वर्कर को पकड़ा गया। संचालक अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप पर महिलाओं के फोटो भेजते थे, पसंद करने के बाद उन्हें बुलाते थे। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिलने पर एसएचओ जगतपुरी और एसआई अशोक नंबर सहित एक छापा मारने वाली पार्टी बनाई गई। 1 अक्टूबर से आधार कार्ड समेत ये 6 बदले नियम होंगे लागू। हर महीने में कुछ न कुछ नियमों में बदलाव होता रहता है, जिसके मद्देनजर अगले महीने से भी कुछ बदलाव हो रहा है। अक्टूबर से कुछ ऐसे नियमों में बदलाव होने जा रहा है जिसमें ज्यादातर टैक्स से जुड़े हुए हैं। आधार कार्ड से लेकर इनकम टैक्स को लेकर 6 बड़े बदलाव 1 अक्टूबर से होने जा रहे हैं। इन सभी बदलाव का ऐलान केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। इसके बाद 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर होगा बदलाव। सीबीएसई ने दे दिया आदेश। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा में बेहतर निगरानी, परीक्षाओं के दौरान निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी अनिवार्य किया है। बोर्ड ने कहा है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने वाले सभी स्कूलों को सीसीटीवी सिस्टम लगाना होगा। बोर्ड ने कहा कि इससे परीक्षाओं में होने वाले किसी भी अनुचित प्रयोग को होने से रोका जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ता मिलने की तिथि हुई निर्धारित। सरकार केंद्रीय कर्मचारी की तनख्वाह और पेंशनर को प्रतिवर्ष महंगाई भत्ते का लाभ देती रहती है, लेकिन कोविड-19 के दौरान 18 महीने से बाकी महंगाई भत्ते को अब तक रिलीज नहीं किया गया था। लेकिन मिल रही खबरों के अनुसार बहुत जल्द सरकार 18 महीने से रुके हुए महंगाई भत्ते को रिलीज कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3रे कार्यकाल के शुरू होने के पश्चात केंद्रीय कर्मचारियों ने नेशनल काउंसिल से 14 मांगी थी, जिसमें से 18 महीने से रुके हुए महंगाई भत्ते का भी जिक्र किया गया था।
पैरासिटामोल, विटामिन डी समेत 50 से ज्यादा दवाएं हुई टेस्ट में फेल। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने हाल ही में दवाइयों का क्वालिटी टेस्ट किया, जिसमें 53 दवाओं को इस लिस्ट में फेल कर दिया गया है। इस लिस्ट में शामिल दवाओं में बीपी, डायबिटीज, एसिड रिफल्स और विटामिन की कुछ दवाइयां भी शामिल है। इसके अलावा CDSCO ने जिन दवाओं को फेल किया उसमें बुखार उतारने वाली पैरासिटामोल, पेनकिलर, डिक्लोफेनेक, एंटी फंगल मेडिसिन, फ्लूकोनाजोल जैसी देश की कई बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की दवाएं भी शामिल हैं। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया अपना घोषणा पत्र। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चंडीगढ़ में 53 पन्नों का डिटेल्ड मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, ऑब्जर्वर पूर्व राजस्थान सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने जारी किया है। मैनिफेस्टो में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम और महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने सहित कई वादे किए गए। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी व फसल खराब पर तुरंत मुआवजा देने का वादा किया गया है। इजराइल के मिसाइल हमले में हिजबुल्लाह चीफ की बेटी की मौत। इजराइल ने शनिवार तड़के बेरूत के दक्षिणी जोदा एयर स्ट्राइक किया है। इजरायली हमले में नसरल्लाह की बेटी जैनब की मौत हो गई है। साथ ही इजरायली सेना ने कहा है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया है। सेना ने उनके साथ साथ हिजबुल्लाह के अतिरिक्त कमांडरों और ऑपरेटिव्स को भी मार गिराया। हालांकि हिजबुल्लाह या लेबनानी मीडिया की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। ड्रैगन के सामने वज्र तैनात, चीनी सीमा पर स्वाइन ड्रोन से बरसेगा कहर। भारत और चीन के बीच रिश्ते लंबे समय से बेपट रही हैं। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ सालों में सीमा पर तनाव लगातार बढ़ा है। इसे देखते हुए अब भारतीय सेना चीन के साथ लगने वाली सीमा पर अपनी तोपखाना इकाइयों की युद्ध क्षमता को बढ़ा रही है। इसके लिए उसने 100 के 9 वज्र तोपों, स्वाम ड्रोन, लाइटरिंग मुनिशन और सर्विलांस सिस्टम सहित कई और हथियारों की खरीद की है। शाह का बड़ा ऐलान, IPL में भी मिलेगी खिलाड़ियों को मैच फीस। इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन में खिलाड़ियों को अब मैच फीस भी दी जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने शनिवार को ऐलान किया, यानी खिलाड़ियों की कमाई में और इजाफा होने वाला है। खिलाड़ी IPL सैलरी के अलावा 1 करोड़ 5 लाख एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। IPL इतिहास में अभी तक खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी उन्हें ऑक्शन में जितनी बोली लगाकर खरीदती थी वही सैलरी के रूप में उन्हें मिलता था, लेकिन अब उन्हें हर मैच के लिए अलग से 7,05,000 रुपए मिलेंगे। महबूबा मुफ्ती ने नसरुल्लाह को बताया शहीद, बोली आज की सभी चुनावी रैलियां रद्द। महबूबा ने अपने आज के सभी चुनाव प्रचार अभियान रद्द करने का ऐलान करते हुए कहा कि लेबनान और गाजा के मारे गए लोग, विशेषकर हसन नसरुल्लाह की मौत पर एकजुटता दिखाने के लिए मैं आज को अपना चुनाव प्रचार कैंपेन रद्द कर रही हूं। हम इस आपात दुख और प्रतिरोध की घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में ऑमलेट के अंदर मिला कॉकरोच से हड़कंप। एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्रा के दौरान एक पैसेंजर ने खाने को लेकर शिकायत की है। यात्री ने बताया कि उड़ान के दौरान उसे परोसे गए ऑमलेट में कॉकरोच मिला है। इस पर एयरलाइन ने सफाई देते हुए कहा कि इस मामले में केटरिंग सर्विस को सूचित कर दिया गया है। इस बारे में आगे की जांच की जा रही है। बता दें कि यात्री नई दिल्ली से न्यूयॉर्क की यात्रा कर रहा था। पैसेंजर ने इससे जुड़ा वीडियो भी अपने एक्स हैंडल से शेयर किया। बाज नहीं आए शहबाज, UN में फिर अलापा कश्मीर राग। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के चंद मिनट बीते थे कि उन्होंने फिर से कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने देश की चिंता किए बगैर फिलिस्तीन से कश्मीर की तुलना कर दी। आतंकवादियों को आश्रय देने वाले देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थायी तौर पर शांति सुनिश्चित करने के लिए भारत को अनुच्छेद 370 को वापस लाना चाहिए और जम्मू कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत में शामिल होना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि भारत कश्मीर में एक तरफा और मनमानी कदम उठा रहा है। यूपी बिहार वाले के लिए खुशखबरी, दिवाली छठ के लिए चलेंगी 3 स्पेशल ट्रेनें। अगर आप दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान पूर्वांचल दिशा की तरफ जाना चाह रहे हैं और नियमित ट्रेनों में आरक्षित टिकट नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। रेलवे इस दौरान पिछले साल की तुलना में 20-25% अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी में। भीड़ का आकलन कर त्योहार के दौरान हर दिन स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अपने अपने घर पहुंचकर त्योहारों में शरीक हो सकें। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा पत्र। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा है। इस पत्र में राहुल गांधी ने 37 तमिल मछुआरों की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। श्रीलंकाई अधिकारियों ने हाल ही में 37 तमिल मछुआरों की गिरफ्तारी की है। राहुल गांधी ने पत्र में तमिल मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार ने गैर बासमती पारबॉइल्ड चावल पर निर्यात शुल्क घटाकर 10% किया। केंद्र सरकार ने गैर बासमती
पार बॉइल्ड राइस पर निर्यात शुल्क को घटाकर 10% कर दिया, जबकि बाकी गैर बासमती व्हाइट राइस पर सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया। इस फैसले के पहले इस पर 20% का निर्यात शुल्क लागू था। निर्यात शुल्क में कटौती के लिए वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने 27 सितंबर को अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। देश में चालू खरीफ सीजन में धान की रिकॉर्ड बुआई क्षेत्रफल के चलते चावल उत्पादन की अच्छी संभावना बनी है, क्योंकि मानसून की भी काफी बेहतर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला, कहा देश में बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा कोई नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि देश में बेरोजगारी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री को यह याद रखना चाहिए कि हर युवा जिसका रोजगार उनकी सरकार ने छीन लिया है, हर चुनाव में भाजपा की हार सुनिश्चित करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद यह सरकारी आंकड़ा युवाओं की लाचारी को छुपा नहीं पा रहा। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, देश में बेरोजगारी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। शहबाज को हमले का डर, योगी बोले 3 टुकड़ों में बंट जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को हमले का डर सता रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि भारत अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहा है। उनको डर है कि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से ध्यान देने की अपील की। जहां एक और शहबाज शरीफ को हमले का खौफ सता रहा है, इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनकर पाकिस्तान के पीएम सन्न रह गए। बारिश के चलते दूसरे दिन का खेल रद्द, नहीं फेंकी गई एक भी गेंद। टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुकाबले के पहले दिन बारिश के चलते 35 ओवर का ही खेल हो सका था। वहीं दूसरे दिन भी बारिश देखने को मिली, जिसके चलते एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और दिन के खेल को रद्द कर दिया गया। बता दें, टीम इंडिया इस सीजन में फिलहाल 1-0 से आगे है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राहुल गांधी ने फिर उठाया सवाल। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। राहुल ने इस समारोह को नाच गाना वाला समारोह करार दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जहां नाच गाना हो रहा था, वहीं उद्योगपति अंबानी और अडानी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन बीजेपी ने एक भी किसान को बुलाना भूल गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह उद्योगपतियों की सरकार है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।